जय हिंद साथियों, मेरे जवान भाइयों। मैं नंदन रावत मीडिया में कोई खास मकसद चाहता हूं। जब कोई ज्यादा झूठ फैला देते हैं, हमारे फौजियों को गुमराह करते हैं लोग, तब हम मीडिया में आता हूं। हमें मीडिया में आने का शौक नहीं है। हमने काम बहुत सारे किए। जवानों के वेलफेयर के लिए जो मैंने काम किए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इतने ज्यादा जो है ना, हमारी फाइलें हैं। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। मैं टेक्निकल से बात करता हूं। जो हमारे लिखित में है वो बात करता हूं। मेरा मकसद आप सबको सच बताने का है। उस सच को सही साबित करने के लिए हम सारे देश के सैनिकों को एक मंच करने के लिए हम 7 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है। पहले 6 तारीख को थी, अब वो 7 तारीख को हो गई। तो सभी पूर्व सैनिक जब तक एक मंच में नहीं आएंगे, तब तक हमारे को कोई वेलफेयर नहीं मिलने वाला है। जो डॉक्यूमेंटेशन जो हमें कोर्टों से जो हमें मिलना था वो मिल गया। हमारे सरकार जो चाहती है वो करती है। लेकिन अब हमें जो है ना, अपनी एकता का परिचय देना पड़ेगा। इसलिए सारे संगठन एक मंच में हो गए हैं। उसके लिए अगली 7 तारीख को तय की गई है दिल्ली के अंदर। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह था, अभी कुछ दिनों लोगों ने, एक संस्थाओं ने रेल रोको आंदोलन का वो किया था। पूरा मीडिया में इधर उधर किया, बदनामी किया है। काम नहीं हुआ उससे कुछ। मित्रों, देश के सैनिक है। विश्व पटल पर हम लोग, हमारे लीडर विश्व पटल पर होंगे। क्या ये कटोरा लेकर भीख मांगने से हमें कोई भीख देगा? कभी कटोरा लेकर भीख नहीं मिलने वाला है। जब तक हम एक मंच में नहीं रहेंगे, हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। आप लिखित ले लो मेरे से, ये टेक्निकल वो है। हमने एक मंच में आने के लिए हम आए भी, लोगों के बुलाव पर हम जंतर मंत्र पर आए 20 फरवरी से। लेकिन ये एक इकट्ठा करने का जो ये कटोरा जो लेके बैठ जाते हैं ना, फिर लोग पैसे खाने के चक्कर में ये हमारी एकता को खत्म करते हैं। जो जंतर मंत्र का आंदोलन था, वो 35 लाख सैनिकों के वेलफेयर में खिलवाड़ किया इन लोगों ने। तो इस चीज को देखते हुए हम सब एक मंच में आने के लिए वो कर रहे हैं। मित्रों, हमारी फितरत नहीं है हम गाली गलौज करें। जिस प्रकार से कपिल गाली गलौज करता है, ये गाली गलौज में एक बार बंद भी हो रहा था। आपको जिसके पास पहले वीडियो में हमने बताया, हमने पत्र लिखा। देश में जहां जहां दिल्ली के अंदर मुसीबत आई, हम वहां पर खड़े हुए। भले वो सुबेदार चौहान का केस था, उसके बच्चे की गाड़ी में आग लगा दी थी। मैं यहां से कई लोगों को लेके गया दिल्ली कैंट के अंदर, पुलिस स्टेशन में। पुलिस एसएचओ से हमने बात किया, हम उसके ऑफिस में गए, मैं और एडवोकेट वैष्णव जी। तो ऐसे कई काम हम करते हैं। ये हमारे पास इल्जाम लगाते हैं क्योंकि हम काम करते हैं सही। ये दिखावा करते हैं गाली गलौज करके। इनका फितरत है। हमने इनको गाली गलौज नहीं किया, हमने इनको बचाया है क्योंकि हमारे जवान हैं। हम इनको भी आज से ये कहते हैं कि एक मंच पर आओ, जब तक तब काम नहीं है। तो ये सब कुछ देखते हुए हम एक मंच में जब तक आते नहीं, तब तक काम नहीं होगा। मैंने देखा है इस कपिल को, हर आदमी को गाली दिया इसने। अरे तुम लीडर बोलते हो अपने आप को? तुम कल, मैं तो ऐसे भाषा भी नहीं बोल सकता हूं। कल अर्जुन सिंह की बड़ी बुराई कर रहा था, पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल रहा था सोशल मीडिया में। इसकी जवानी गंदी है।
और ये सबका वाले, इनको भी थोड़ा सा अकल होनी चाहिए। ये कभी प्रगट साहब का नाम लेता है, कभी गौसल का नाम लेता है। अरे सर जी, हमारे भी हैं, हमारे कैप्टन तिवारी जो है 90 साल के हो गए, आज तक अध्यक्ष हैं वो, हर जगह गए, वो पीछे बैठे सपोर्ट किया उन्होंने दिखाया नहीं है मीडिया में। अगर तुमको देखना है उनके घर आके देखो आप। 90 साल में भी मैं हर जगह ले जाता हूं उनको। आपने गाली गलौज कर दिया, जो आदमी काम कर रहा उसी को पर टारगेट कर दिया, उसको दबाने की कोशिश किया। मैंने बार बार मैं बताता हूं, जवानों को सक्षम करो, उनको इंप्लॉय करो। जितनी तनख्वाह हम ओआरओपी के लिए इतना लड़ रहे हैं ना, ओआरओपी में आपको एक चीज बता देना चाहता हूं मैं सिपाही से आया हूं, मेरे को 29,000 यानी कि 30,000 तक मेरे को पेंशन मिलती है। अरे सिविल जनता का भी देखो, जिसको 10,000 रुपए मिलती है, 10,000 में अपना परिवार पालता हो। तो देश में बजट नहीं है, ओआरओपी समय पर मिलेगा, हमें मिलेगा। मिनिमम हमारा एक ही मांग है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। कम से कम उन लोगों को, पीछे वाले को, उनको तनख्वाह बराबर कर दे, और हमें ज्यादा पैसे की भीख कटोरा नहीं मांगेंगे। ये बार बार भीख, इसको बार बार मांगना भी कटोरा कहलाता है। हमारा मकसद है हम जवानों को रोजगार देके करेक्ट करें। हमने किया भी। हमने जो पूरे देश में जो बनियों की दुकान होती थी, रेजिमेंटल शॉप होते थे, हर यूनिट में एक दुकान होती थी, 35 लाख लोगों के लिए हमने रोजगार, कम से कम 10% रोजगार मिला उसमें। पहले वो सिविलियन चलाते थे उसको, जब वो सिविलियन चलाते थे तो 70% उनको मिलता था, 30% हमारे फौजियों का रिजर्व कोटा था। हम इसके लिए रक्षा मंत्री गए, रक्षा मंत्री से भी नहीं हो पाया। हम आदरणीय हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हम जीत के आए, और इन्होंने तमाम कोर्ट केस लगा रखे, लेकिन ये कभी जीती नहीं है। मित्रों, जिसकी नीयत साफ होती है और साफ बोलता है और सबके खिलाफ बोलता है, जब गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत होती है और सच सुनने की हिम्मत होती है, ये सबका सैनिक वालों को मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग सच सुनो। तुम झूठ और ये मीडिया में दिखावा जो कर रहे हो, वो सच सुनने की तुम्हारे में हिम्मत भी होनी चाहिए। तुम में से कितनों को दुकानें दी गई है हमारी सोसाइटी द्वारा, तुमने गाया ही नहीं वो चीज। तुम भाड़े के टट्टू हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। तुम खाली इधर उधर दिखा के हमारे विश्व पटल में हमारी सेना को खराब कर रहे हो। सुनने वाले हैं हमारे, अब एक मंच में आओ, फिर फैसला लो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक मंच पीछे आओ ना। आप आगे आते हो हमेशा, जंतर मंतर में पैसा आ गया, उसको इकट्ठा किया और चले गए। ये कौन सा नियम है तुम्हारा? फिर झगड़ा किया, तुम पैसा ले लो, हमें पैसा भी नहीं चाहिए तुम्हारा। लेकिन फिर झगड़ा करना आपस में, क्या ये कौन सी बड़ी बात है? तुम सोच रहे हमने बहुत बड़े वो कर दिए, हमारे घरों में पुलिस आ गई, तुमने वो बड़ा धन्य समझ लिया। अरे जिसके घर में पुलिस आ रही है, इसका मतलब वो गलत बात है ना। तुम रेल रोको करने चक्कर में, नया साल था और लोग भगवान का नाम लेते हैं, तुम बोलो कि हम रेल रोकेंगे जी, हम किसी को इधर उधर नहीं जानेंगे। तो गलत डिसीजन है तुम्हारा। इस डिसीजन को सुधारो। तुम्हारे में पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हारे में समझदार लोग नहीं है। अगर रेल रोकना भी है तो नए साल में नहीं रोकना है। आओ, एक मंच में आओ, 35 लाख जो सैनिक परिवार है उन सबके साथ साथ लेके चलो। हम ये कर देते हैं, मैं जिसमें आ गया वो कभी काम नहीं कर सकता है। अगर हम बोलोगे ना, आप सबको लोगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं वीडियो देख रहा था, और वीडियो भी क्या करते हैं, ये नलिन तलवार नंबर 1 का शकुनी आए, शकुनी मामा, ये मेरे को भेजता है, कपिल का वीडियो लिंक भेजता है। अरे मैं क्या देखूं तुम्हारे उसको लिंक को, मैं तो देखना नहीं चाहता था। जब मैंने सोचा कोई लिंक भेजता है तो मेरा है जवान तो है वो, हमारा जीसीओ है, मैं सलूट करता हूं। मैं किसी बंदे को ये नहीं कहता हूं आज नहीं तो कल आएंगे, ये सोच के मैं चलता हूं। अभी ये बोलते हैं जी आपकी सोसाइटी में कम लोग हैं।
जब कम लोग डीजीआर का फैसला कर सकते हैं, जब कम लोग सब दुकानों को हाईकोर्ट में जीत सकते हैं, जब कम लोग कई काम कर सकते हो, फिर तुम इतने लाखों में होने के बाद तुम क्या कर रहे हो भी? तुम अपने आप को पूछो। गालियां दे रहा है साला। हमारी फितरत नहीं है गालियां देने की। हमारी फितरत है तुम्हारे जैसे को बचाना। और ये मीडिया के यूट्यूबर जो जितने भी है ना, ये बेवकूफ, उसी को उछाल रहे हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर बना दिए, और ये सब नलिन नुलिन नहीं कर रखा है। उल्टे काम जो शकुनी का काम करता है, नलिन करता है। इसको पता ही नहीं सच क्या है और सही क्या है। हर फौजी को इसने गाली बका है। मेरे को हरियाणा से कई लोगों का फोन आते हैं, बोला रावत जी ये जो है ना ग्रुप में ये नलिन को मत रखना। मैंने कहा यार आज नहीं कल सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा फौजी है। और इसी का जब ये कपिल भागा फिरा, ये गालियां लेडीज को गाली दे रहा था तो भागा फिरा। इसी प्रकार में ये उनका भी नाम लेता है, और बहुत बड़े उनका और उनका भी नाम लेता है। अरे तुम इकट्ठा काम कर रहे हो, अच्छी बात है, उसको एक अच्छी सोच पर लगाओ ना। जब सब एक होते हैं तो उस हिसाब किताब को तो रखो। ये हिसाब किताब मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये देश के 35 लाख लोग जो जो जिन्होंने पैसा दिया, एक एक रुपया तुम्हारा नहीं था। 20 तारीख का तुम्हारा नहीं था, मैं आया था। मेरे पूरे उत्तराखंड के गौरव सेनानी आए थी, मेरे अल्मोड़ा से कई लोग आए थे, मेरे कई ये दिल्ली से आए थे। हमने तो कोई मंच में कोई नहीं किया, हमने आप लोगों को चंदा दिया और निकल आए, कोई बात नहीं किया। हमने कहा जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब तुम झगड़ा करने लगे तब हम आए। इस प्रकार से अगर तुम झगड़ा करोगे तो तुम्हारे को हम से 2 कदम दूर रहेंगे। सबका सैनिक कोई खराब नहीं है, 1-2 इन बंदों को हटा दो और सब बढ़िया है। इनको पीछे जाओ बोलो, और यूट्यूब को सुनो मत। जो ये यूट्यूब के झूठ झाट ये इतने सालों से बकवास कर रहे जा रहे हैं, यूट्यूब को कोई हल नहीं है उसका। अरे तुम पूरे इकट्ठे हो जाओ, तुमने रेल रोकना है तो सारे को इकट्ठा करके नेशनल न्यूज में बनेगी, वो नेशनल न्यूज बनेगी। कोई नेशनल न्यूज में नहीं दिखाता इनको, ये इसीलिए नहीं दिखाता है। एक आध लोग जो है ना विश्व पर, अगर तुम सब इकट्ठे हो जाओगे तो 35 लाख लोग, सरकार डरती है केवल आपके वोट से, आपके रेल रोकों से, आपके जंतर मंतर में कटोरा लेने से, इससे डरती नहीं है। सरकार डरती है आपके वोट से। जब 35 लाख सैनिक और उनके परिवार एक जगह वोट करेंगे, अगर मोदी सरकार के ऊपर वार करेंगे और वोट नहीं देंगे करके बोलेंगे, वो सरकार गिर जाएगी। हमने एक चिट्ठी, हमारा केस चल रहा है भारत निर्वाचन आयोग में, और सुन लो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, तुमको अकल भी नहीं इतनी। हमने कहा है जिस प्रकार से चुनाव में लोकसभा में मंदिर में हमारे सैनिक भी जाना चाहिए। वो कैसे जाएंगे? हमने कहा एक नियम निकाला है, पहले अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, जो सैनिक हैं उनका रिजर्व कोटा होना चाहिए। इन्होंने हमारा रिजर्व कोटा तो निकाल दिया, 80 ST और महिला कोटा दे दिया। जो एक्समैन का कोटा है, जो वेटरन का कोटा है, वो 10% कोटा है। आपको पता भी नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी सुन लो, टेक्निकल पर आइए, आप बात करिए आंख में आंख मिला के, और मेरे दफ्तर में आइए आप, मैं आपको न्योता देता हूं। जंतर मंतर में कटोरा नहीं लाएंगे हम, आप आइए हमारे दफ्तर में। अगर आप में हिम्मत है, मैं दिखाऊंगा आपका क्या केस क्या चल रहा है। ये केस चल रहा है हमारा भारत निर्वाचन आयोग में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भारत निर्वाचन आयोग का वो केस है। ये सब उसके हुआ है। तो ये इसमें दिखाने से तो मैं तो कोई सा पेपर दिखा, जैसे कपिल करता है ऐसे कोई सा पेपर दिखा दे। आप यहां आइए, देखिए इसको, फाइल को, भारत निर्वाचन आयोग के साथ हमारा क्या चल रहा है। ये बोलते थे ये पार्टी में चला गया जी, ये भाजपा में चला गया जी, ये कांग्रेस में चला गया जी, ये चुनाव लड़ रहा जी। अरे सब लड़ रहे हैं तुम्हारे भाई, अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं, तुम्हारी को दिक्कत क्या है भाई? बिगर चुनाव के तुम कुछ कर लोगे? तुम्हारे 1-2 भी अन्य जवान अगर वहां पर बैठेंगे, संसद में बैठेंगे, अगर सांसद बनेंगे तो वहां पर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। इस देश लोकतंत्र से देश चलता है।
तो वो आपको सुनेंगे। ये कैसे होगा? या तो एक ये है कि सरकार को बोलो कि हमारे को रिजर्वेशन दो। आप, हमारा केस चल रहा है इस पर। रिजर्वेशन मतलब एक नेता खड़ा, जैसे कि सांसद के लिए अभी कोई बोलता 80-80 सीट कहीं रिजर्व है, कोई बोलता महिला सीट रिजर्व है, वह होती है। ऐसे ही हमने बोला है वेटरन सीट एक रिजर्व होनी चाहिए, वो हमारे कानून में है। ये आज देश सुन रहा है, 35 लाख के लिए वेलफेयर होता है ऐसे। आप बार बार वन रैंक वन, इतना पैसे दे दो जी, ये भीख मांग के कटोरा दे दो जी, एक तो वहां पर्चियां काट रहे हो, ये क्या है, क्या नियम है? पिछली बार इसने मेरे पर ही उंगली उठा रहा कि तुमने दुकान ले लिया। अरे भाई मैं भी जवान हूं भाई, मैं भी तो लूंगा। और तेरे को उस बार भी मैंने बोला तू कार्रवाई कर, बोला मैं ये कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा तू कर। इसलिए मेरे मित्रों, अधिक न कहते हुए आप लोग एक हो, और 7 तारीख को हम दिल्ली के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। आप उसमें जुड़े, अपने अध्यक्ष को भेजें, और आपसे मैं सल्यूट करता हूं आप सबको कि आप एक मंच में आप हम काफी वो हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। हमारे अभी नेता बनने चाहिए। अब हम लोग नेता भी नहीं कह सकते। जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तब तक हम नेता नहीं कहलाएंगे। जब तक हम पहले एक मंच में आएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट में भी जाएंगे। ये हमारा संघर्ष है। सबका संघर्ष बोलता है विचार है, तुम्हारे टट्टू विचार है। तुम्हारी क्या विचार है तुम्हारे? एक काम करके दिखा दो तो बोलना। हमें कभी रक्षा मंत्री को मिलते हो, रक्षा मंत्री को बोलते हो 35 लाख सैनिकों का नेतृत्व करते जी हम। झूठ। रक्षा मंत्री को मैंने आरटीआई लगाई कि भैया आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो। जवाब देना भारी पड़ गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, और पूछ लेना आप। और आज तक जितने भी चिट्ठियां लिखता हूं ना, जवाब हर एक का देता है। तुम्हारा किसी का जवाब दिया तो बता देना, आप दिखा देना मेरे को। अगर जवाब नहीं देगा, 1 महीने के अंदर इंतजार करते हैं। एक बंदे का जवाब नहीं दिया, उसी पर हम आरटीआई से उससे जवाब लेते हैं, आरटीआई से। धन्यवाद।